धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर बीजेपी के साथियों का जिस तरह कंडक्ट है उससे अब तक के सदन ने न केवल देखा है बल्कि महसूस भी किया है। जब जब दिल्ली में विकास की बात आती है ये लोग केवल शोर मचाते हैं और कोशिश करते हैं उस पर चर्चा ना हो। दिल्ली में जिस तरीके से विकास के कार्यों को रोका जा रहा है उस पर कोई सार्थक चर्चा हो, उसमें भाग लेना तो दूर रहा, ये उसकी चर्चा तक नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जब जब ऐसी चर्चा आती है इनका नाम आता है, इनके आकाओं का नाम आता है। महोदय, अगर पिछली दिनों की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने अपने अपने क्षेत्र में लगातार ऐसे काम किए हैं जो पहले लोगों की कल्पनाओं से भी दूर थे। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों की सुविधाओं के बारे में हो, और जो सबसे बड़ा काम था वो था ईमानदारी का। 30,000 करोड़ के बजट को सबसे पहले हमने ही, हमारी सरकार ने पेश किया था, और जो पिछला वाला हमारा वार्षिक बजट था वो 76,000 करोड़ रुपए का। सरकार ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इतनी बड़ी कलेक्शन जो करने में कामयाबी हासिल की, उसका केवल एक कारण था कि ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और योजनाओं पर ईमानदारी से खर्च कर रही है। जहां एक और रेवेन्यू बढ़ा वहीं देश की राजधानी की तरक्की भी बढ़नी चाहिए थी। तरक्की बढ़ेगी तो उनको परेशानी होगी, क्योंकि वो सब कुछ तो जीतना चाहते हैं पर दिल्ली में सब कुछ हार जाते हैं। यही कारण है कि उस पर चर्चा तक नहीं होने देना चाहते। आज जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपने संसाधनों में बढ़ोतरी की है, उसको रोकने के लिए एलजी महोदय ने, बीजेपी ने अपने सारे के सारे अधिकारियों को लगा दिया है। वो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी फाइनेंस हो, किसी भी योजना को पास करने से पहले उसमें 10 तरह के अड़ंगे लगाते हैं। उनका सबसे बड़ा उदाहरण है सीवर और पानी के काम लगातार रुक जाना। मैं अपनी विधानसभा में देखता हूं, जब पहले सारे काम हो रहे थे, फंड की कोई कमी नहीं हो रही थी, अचानक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने सत्ता हथिया ली, मैं सत्ता हथियाना इसलिए कहता हूं कि सारे अफसरों को अपने पाले में कर लिया, तब से वो सारे अधिकारी या तो इनसे डरते हैं, नहीं तो पारितोषिक पाने के लिए काम करते हैं, और उन्होंने दिल्ली सरकार के सब कामों को रोकना शुरू कर दिया है। आज हालत यह है कि मेरे अपने क्षेत्र में जहां हमने लगभग 95% सीवर और पानी के काम पूरे कर लिए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय केजरीवाल जी को और उनके मंत्रिमंडल को कि मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 95% सीवर और पानी के काम पूरे कर लिए हैं, पर जो बाकी 5% है उन्होंने हमारा खून पी लिया है। उन छोटे मोटे कामों को, जो 10-10 साल पुरानी सीवर की लाइनें हैं, जो आज के दिन हमें बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं, जिनकी वजह से वाटर कंटेमिनेशन है। मेरी विधानसभा नई दिल्ली जिले में आती है और नई दिल्ली का भी वो एरिया जो डिफेंस कॉलोनी दिल्ली की सबसे ज्यादा पॉश कॉलोनियों में से एक है। ऐसे एरिया, चाहे वो जंगपुर एक्सटेंशन हो, लोधी कॉलोनी हो, अमर कॉलोनी हो, साउथ एक्सटेंशन हो, उन 5% की वजह से पानी और सीवर के कंटेमिनेशन से जूझ रही है। सड़कों पर बहता हुआ गंदा पानी, नलों में बहता हुआ सीवर का पानी, मिला हुआ पानी, ये बहुत भयावह स्थिति पैदा हो गई है। छोटे छोटे काम के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी ऊपर से पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। और तो और
सीवर डिपार्टमेंट में जो लोग टेम्परेरी काम कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, जब से मोदी जी की सरकार सेंटर में आई है तब से नई नौकरियां बंद हो गई हैं। अब नई नौकरियां नहीं मिलती। पिछले लोगों को कंसल्टेंट के तौर पर रख लिया जाता है। जिस उम्र में उनको रिटायर होकर अपने घर चला जाना चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, उस उम्र में वो बुजुर्गों को कंसल्टेंट की नौकरी देके ये केवल दफ्तर में बैठाते हैं। हो ये रहा है कि कच्चे नौकरी, जो पहले कच्चा लेबर सीवर और पानी का काम करता था, आज उनकी उपलब्धता खत्म हो गई है। जो टेम्परेरी लेबर 10-10 के ग्रुप में विधानसभाओं में दी जा रही थी, आज वो सारी की सारी विदड्रॉ कर ली है, वापस ले लिया। उसकी वजह से आज सीवर साफ करने के कर्मचारी खत्म हो गए। डिक्की की मशीन जो चलाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत करके साउथ से एक नया इन्वेंशन की तरह दिल्ली में पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, आज वे सब गायब हैं। सीवर सफाई की जितनी मशीनें हैं सब गायब हैं, क्योंकि ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे। अब मशीनें गायब हैं, सुपर सकर गायब है, जेटिंग मशीन नहीं है, डिक्की मशीन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, लेबर नहीं है। सर काम कहां से होगा? रोज जो कंप्लेंटें 2 से 4 रह गई थी, मुझे पता है जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से एमएलए बना तो मैंने 33 कंप्लेंट एक दिन में देखी थी। आज हालांकि 2-3 आ रही थी, पर अब 2-3 बढ़ के फिर 13 हो गई। इसका केवल एक कारण है कि ऑफिसर जानबूझकर फंड को रिलीज नहीं कर रहे हैं और जो काम करने लायक वर्कफोर्स थी उस सबको विड्रॉ कर लिया है। ऐसे में हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार कहा है कि बारिंग 3 सब्जेक्ट्स ऑफिसर्स को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, परंतु इन लोगों ने सरकार को तंग करने के लिए फेल नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है। पर तंग करने के लिए अब लगातार ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू कर रखे हैं, जिसकी वजह से सीवर और पानी की समस्या एक बार दोबारा दिल्ली में पैदा हो गई है। रोडों की हालत इतनी खराब है कि उनके मेंटेनेंस तक के पैसे नहीं है। अफसर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये भयावह स्थिति है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से और दिल्ली की जनता से खासकर कि उनको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के वो लोग जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिल्ली के लोगों को तंग कर रहे हैं, उन सबको सबक सिखाने के लिए दिल्ली के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। लोगों को एकजुट, एक ताकत के साथ आने वाले समय में ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और आज यही कारण है कि दिल्ली के लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये सरकार लोगों को तंग कर रही है और दिल्ली की सरकार माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।